अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन आपसे मुखातिब हूँ। +923044929992 मेरा फ़ोन नंबर है। व्हाट्सएप पे आप एक्सेस कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा पुराना नंबर जो है +92322492 वाला जो है वो टेम्परेरीली ब्लॉक्ड है कोई 2-3 महीने के लिए। तो 304 वाला जो नंबर है ना वो यूज़ करें, जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। प्यारे दोस्तों, मैंने सबसे पहले ये जो है ना आपको 5 महीने पहले बताया था कि ये पैकेज आ रहा है कंस्ट्रक्शन का, और है ये एमनेस्टी, लेकिन इसको जो है एमनेस्टी नहीं कहा जाएगा। कंस्ट्रक्शन पैकेज, रियल एस्टेट रिफॉर्म्स, ये वो इस तरह के नाम को दिया जाएगा। जब इस पे काम शुरू हुआ था, मैं कुछ इंटरव्यूज़ में शामिल, कुछ कंसल्टेशन में शामिल था, बड़ी इनिशियल स्टेज पे कि किस किस ने इस पे क्या क्या करना है, तो क्या क्या तजावीज़ होनी चाहिए। तो मैंने भी इसमें हिस्सा डाला था शुरू में। तो मैंने आपको 5 महीने पहले कहा था कि ये पैकेज जो है ये आने वाला है, और ये किसी भी पिछली एमनेस्टी से बड़ी ब्रेक्स इसमें होंगी। और ये मैंने आपको उस वक्त भी मल्टीपल वीडियोस में मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि ये पैकेज जो है ना बहुत अर्लीस्ट भी आएगा तो फरवरी के लास्ट वीक में आएगा। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैली हुई है। कोई कह रहा है तो पैकेज आ रहा है, फिर खबर आती है नहीं आ रहा, फिर खबर आती है आ रही है, आ रहा है, फिर खबर आती है नहीं आ रहा। कोई एक चैनल कुछ कह रहा है, दूसरा चैनल कुछ कह रहा है, एक यूट्यूबर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। लोग फिर मुझे बार बार कॉल करते हैं कि ये सही है या ये सही है। पहली बात तो ये जहन में रखें कि प्रॉपर्टी जो है अब ये पैकेज डिपेंडेंट नहीं रही। प्रॉपर्टी का सेक्टर जो है उसका जो डाउन साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है। फर्दर जो है इसने ग्रोथ उस तरह तो नहीं करनी कि आपके हफ्तों में या दिनों में चौके छक्के लगे, लेकिन ये अब नीचे जाने वाला नहीं है। इसने अब ऊपर जाना है। अगले 2 साल के लिए प्रॉपर्टी ने प्लस में ही रहना है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी ज़्यादा गेन आए थे मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स में। मैंने आपको क्लियर किया था कि फ़ाइल्स पहले गेन करती हैं, फिर प्लॉट करते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट करते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट पीक होती हैं तो मार्केट रिवर्सल शुरू होती है। अभी हम पहली स्टेज पे थे जहां फ़ाइल्स ने गेन करना था और उसने किया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि फ़ाइल्स के रेट प्लाटों से ऊपर चले गए, तो ज़ाहिर है फिर अब जो मोमेंटम है वो फ़ाइलों से प्लाटों में शिफ्ट होना था। जो मैं आपको बार बार कह रहा था पिछले 5 महीने में, सारी मार्केट डायरेक्शन में मैंने आपको ये कहा कि ये ऐसा होना है कि सेकंड फेज़ में प्लाटों पे जो है ना तवज्जो चाहिए, वो चली गई है। आपने देखा प्रिज्म ने गेन किया, मुल्तान ऑलमोस्ट डबल हो गया, गुजरावाला ने गेन किया, LDA के प्लाटों ने गेन किया, बावलपुर के इवन प्लाटों ने गेन किया। प्रिज्म तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है जो है ना। तो ये चीज़ें हैं कि अब तवज्जो आपकी भी प्लाटों की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसके लिए ये है कि अभी चूँकि गेन बहुत ज़्यादा थे तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, प्रॉफिट टेकिंग होती है। जिन्होंने नीचे प्राइसेस पे चीज़ें ख़रीदी हैं वो प्रॉफिट लेके इधर उधर मूव करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, को फाइलों को बेच के को प्लाटों में जा रहे हैं लोग। ठीक है। और इस तरह जो जिसने सस्ता लिया है वो प्रॉफिट लेके निकल रहा है, और जो स्टक थे वो भी निकल रहे हैं। तो ये नेचुरल चीज़ होती है कि थोड़ी बहुत जब शार्प राइज हो तो थोड़ी बहुत करेक्शन होती है। करेक्शन और क्रैश में फ़र्क होता है। करेक्शन हुई है, हो रही है, और शायद 15 रमज़ान तक ये चले, और कि प्राइसेस यहाँ पे रहें या थोड़ी बहुत को 5-7% नीचे भी चली जाएँ तो कोई गलत नहीं होगा। ये पॉजिटिव चीज़ होती है मार्केट के लिए कि वीक एंड्स निकल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए साल 2 साल 3 साल के प्रॉफिट के लिए, सर्कल के लिए, ऊपर अप साइकिल के लिए वो अपनी जगह बनाते हैं, और वो बना रहे हैं। इस वक्त जितनी अच्छी प्राइसेस हैं की पीक रिसेंट होने के बाद उनमें करेक्शन हुई है तो अच्छी बाइंग बन रही है। इवन फाइलों में कईयों में बड़ी अच्छी बाइंग बन रही है। कोयटा फॉर एग्जांपल जो है वो 40 से अपना 50 से भी थोड़ा सा नीचे गई है 2 दफ़ा, लेकिन उसने फिर सस्टेन किया है 50+ में ही रेट आज भी है उसका जो है। तो वो एक अच्छी बाय है इस प्राइस के ऊपर जो है ना। 60-65 पे 65-66 पे चली गई थी, तो वहाँ से उसने बैक मारा जो है ना।
तो ये चीज़ है कि अब जो है ना आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें, साल का ज़हन में रखते हुए, 2 साल का, 2 हफ्ते या 1 हफ्ता या 1 महीना नहीं। तो इसी तरह हर जगह पे है, दूसरी जगहों की भी इसी तरह चीज़ें हैं कि जो चीज़ें थोड़ी सी पीक पे जाके वापस आई हैं, तो अब उनको ये जो डाउनफॉल आनी है, थोड़ी बहुत मार्केट ने सांस लेना है, तो इसके दौरान आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 15 रमज़ान तक या लास्ट वीक ऑफ रमज़ान तक जो है ना, ईद के बाद दो ईदें ऊपर नीचे हैं, तो वो काफ़ी बाइंग होती है अमूमन जो है ना उनमें। रमज़ान हमेशा स्लो हो जाता है, कोई बंदा काम नहीं करता, हमारे लोग जो है ना बहाना बनाते हैं कि रोज़े हैं, ना डीलर काम करते हैं ना इन्वेस्टर काम करते हैं, कोई घर से निकलते नहीं, एसी में सारा दिन सो के, तो वो रमज़ान अपने गुजारते हैं। दोस्तों, पैकेज जो है, आए या ना आए, प्रॉपर्टी ने अब ऊपर जाना है। अब पैकेज में क्लियर कर दूं कि हो क्या रहा है। पैकेज कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, पैकेज कोई परमानेंटली ख़त्म नहीं हुआ, पैकेज में सिर्फ़ और सिर्फ फाइन ट्यूनिंग हो रही है। मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी कि पैकेज में आएंगी, FED रिमूव हो जाएगा, 7E रिमूव हो जाएगा, फाइलर के ऊपर और नॉन फाइलर के ऊपर टैक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। 14% से कुछ 3-4% नेट कॉस्ट आ जाएगी ट्रांसैक्शन की जो है, यानी कि फाइलर पे जो 4% पड़ता था पहले, वो 1.5 से 2% पड़ेगा बाइंग पे और सेलिंग पे, और उससे भी कम पड़ेगा। ये चीज़ें जो है ना, बाइंग और सेलिंग दोनों पे जो है ना, फाइलर को जो है वो काफ़ी ब्रेक मिलेगी। 0.5 से लेके 1.5 के दरमियान कोई फिगर देंगे ये जो है ना टैक्सेस का, ये मैक्सिमम इतना होगा, और सूबों को भी वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह जो है 1 करोड़ से नीचे की जो है वो बाइंग की इजाज़त नॉन फाइलर को दे दी जाएगी। अब मसला सिर्फ अड़ा पता किस जगह पे हुआ है। चुपके से बीच में इन्होंने ना अमनेस्टी डाल दी थी कि 5 करोड़ तक का जो बायर है ना, उससे कुछ ना पूछा जाए। अगर वो घर बाय करना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, तो उससे सोर्स ऑफ इनकम ना पूछा जाए। वो सादे लफ्ज़ों में अमनेस्टी है। 5 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, तो उस पर जो है वो ये जो है IMF ने इतराज़ किया है, और इसको ये रिमूव करके तो ये पैकेज इंशाल्लाह IMF से फरवरी के लास्ट वीक में ये अप्रूव करा लेंगे। वो चीज़ अप्रूव शायद ना हो जो है ना, वो मैंने जो आपको बताए थे कि जो चीज़ें रिड्यूस होनी है, मैंने कहा था यही होनी है, उससे एक नुक्ता ऊपर नीचे नहीं होना। उसमें ये 5 करोड़ नहीं था। आप मेरी जाके सारी मार्केट एक्शन की ऑडियो सुन लें। ये जो है ना, ये बीच में जो है ना वो शक्कर बहुत ज़्यादा ये डाल रहे हैं, तो वो मीठा ज़्यादा हो गया। तो मीठा कम करने के लिए ना थोड़ा सा इसमें चेंजेस की जाएंगी कि IMF भी सेटिस्फाई रहे। ज़ाहिर है IMF की कंसल्टेंसी से ही जो है ये आगे चीज़ें बढ़ेंगी। थोड़ा बहुत उनको भी तो इन्होंने जस्टिफिकेशन चीज़ों की देनी है ना, तो वो जस्टिफाई करना जो है ना इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ है कि 5 करोड़ रुपए की अमनेस्टी ये दे दें। अमनेस्टी का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन ज़ाहिर है IMF पे इनसे भी ज़्यादा स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, उनको पता चल रहा है कि वो अमनेस्टी ही है, कि 5 करोड़ से नीचे किसी से ना पूछे कि सोर्स कहाँ से आए हैं प्रॉपर्टी बाइंग के लिए। हमारी 95% प्रॉपर्टी होती 5 करोड़ से नीचे है, FBR वैल्यू इससे कम ही होती है। आप इवन प्रिज्म का कमर्शियल बाई कर सकते हैं उसमें। तो ये चीज़ है कि वो चीज़ जो है ना इसमें से शायद एलिमिनेट हो, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है जो है ना IMF को। तो 1 वीक के अंदर ना उसमें फर्दर चेंजेस करके तो इसको जो है फिर IMF से गोवा ले लिया जाएगा। इन्होंने उनको ये कहा है कि हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, हमारी रेवेन्यू जो है ना प्रॉपर्टी पे हमने ओवरकिल कर दिया है, तो इसको जो है हमें स्टेबल करना है जो है। तो IMF उस पर तकरीबन एग्री कर रहा है। सिर्फ अमनेस्टी का पार्ट जो है उसको जो है ना वो ये उसमें से रिमूव करेंगे, और ये इंशाल्लाह ताला मेरा ख़्याल है कि मार्च के 2nd वीक तक जो है ना मैक्सिमम ये आपके पास आ जाएगा। फरवरी के एंड वीक में ये IMF से फाइनल गो अहेड इन्होंने लेना है, और यही था। उससे पहले लोग जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, अभी आ गया, आज आ गया, आज रात को आ गया, वो गलत है। मेरे सारे आप वीडियो देखें, मैंने कहा हुआ है कि फरवरी के एंड में आना है ये। तो
ये जो सारी पहले कोई खबर आ रही है जी अभी प्रूव हो गया और जी अभी होने है जी, अभी आज अनाउंसमेंट आनी है जी, फिर आता है जी नहीं जी रिजेक्ट हो गया जी, एक चैनल कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, अजीब जो है ना खिचड़ी पकी हुई है हर तरफ। तो मैंने कहा इसको क्लियर कर दूँ, बिल्कुल ये पैकेज ऑन ट्रैक है, इसने आना है। इवन IMF, मैंने कहा था कि अगर IMF अप्रूव नहीं भी करेगा तो ये इन्होंने अनाउंस कर देना, ये लिख लें अभी भी, आज भी मैं कहता हूँ, मैं आज भी खड़ा हूँ इस पर, ठीक है। मुझे पता है कि ये आना है, कि जहाँ से ये चला है वहाँ से ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ स्टैंप लगनी है इस पर, वो स्टैंप लगाने के लिए जो है ना बस प्रॉपर चैनल सारे वो जो है ना वो कंप्लीट कर रहे हैं कि कल को अदालतों में ये चैलेंज ना हो चीज़ें। आप अपनी जो बाइंग है उसको स्लोली स्टार्ट करें, रमज़ान में जो स्लोनेस है उसका फ़ायदा उठाएं और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी जगह बनाएं। पैकेज आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैकेज आएगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी मार्केट में, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च तक आना चाहिए, नहीं तो इन दी वर्स्ट केस ये बजट तक चला जाएगा। आना इसलिए है, ज़्यादा से ज़्यादा बजट तक डिले हो सकता है, लेकिन बजट तक डिले करना होता ना तो ये अभी बार बार मीटिंगें रोज़ ना हो रही होती, ये फिर बजट के पास ही होती। ये आप अपना भी ज़हन इस्तेमाल करें ना कि बार बार रोज़ इनकी मीटिंग किस लिए होती है। अगर ये पैकेज ख़त्म हो गया तो फिर रोज़ मीटिंग किस लिए हो जाती है, रोज़ आपको खबर कैसे आ जाती है कि ये डिसीजन होने लगा या ये हुआ या ये वो हुआ। ये आना है, ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है और मोस्ट लाइकली बजट से पहले आना है। 99.9999% जो है ना चांस है कि बजट से पहले आएगा और 0.001% चांस है कि ये जो है बजट के ऊपर आ जाएगा। ये रिफॉर्म्स जो हैं ये आनी है, ब्रेक मिलनी है, अभी मिले या बजट में मिले क्या फ़र्क पड़ता है, महीने दो से अगर डिले भी हो जाता है कौन सी आग लग जाती है। अगले 2 साल के लिए तो प्रॉपर्टी अच्छी नज़र आ रही है ना। ये चीज़ थी, मैंने कहा आपको ज़रा क्लियर कर दूं। किया है कि देखें अगर खुदा न खास्ता बजट तक भी डिले हो जाता है तो मेरा नंबर सेव कर ले और मुझे सिर्फ 3 महीने में क्या होगा वाला +92 3 महीने ये हिस्टोरिकली 2 ईदें होती हैं, बाकी नंबर बहुत बार बार काम होता है ब्लॉक हो रहे हैं प्रॉपर्टी में नॉर्मल हालात में। डेड मार्केट में भी जो है ना इन महीनों में काम होता है, हर साल होता है। 2004 से हम देखते आए हैं कि ये 2-3 महीने बड़े अच्छे चलते हैं, ईदों के दरमियान जो टाइम होता है ना। तो अगर फ़र्ज़ किया ये फरवरी में मार्च के पहले दूसरे वीक में नहीं भी अनाउंस करते, बजट तक चला जाता है तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं होता प्रॉपर्टी को जो है ना। आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करें। ये जब अनाउंस हो गया ना तो चीज़ आपको मिलनी कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। यही चीज़ मैं आपको तब कह रहा था जब 23 लाख रुपए की जो है DH10 की 5 मरला थी, एक 15 का उसका 4 मरले का कमर्शियल था, 22 लाख की DH कोयटा की फ़ाइल थी, LD सिटी की 13 लाख की फ़ाइल थी, ठीक है। 13 की फ़ाइल जो है वो 17 लाख 15-20 की थी। तो उस वक्त भी मैं आपको कह रहा था कि इसको अब बाय करें। आप भागते हैं जब चीज़ सारी डबल हो जाती है, सारी चीज़ें डबल ट्रिपल हो गई हैं बीच में, कई चीज़ें कोयटा डबल से भी ज़्यादा मतलब 200% गेन कर गया। तो बाइंग का टाइम अब है, जब कन्फ्यूजन है, हर चीज़ है। पैकेज आ गया तो फिर आपको किसने चीज़ देनी है, फिर होल्डर सेल करेगा अपनी चीज़ें, कभी भी नहीं करेगा। इसको टाइम को यूज़ करें। आपके पास जो अभी से लेके रमज़ान के दूसरे या तीसरे वीक तक का टाइम है ना, पैकेज अनाउंसमेंट में भी ये टाइम जो है वो कन्फ्यूजन की वजह से लोग रुके हुए हैं, और जो है ना हिस्टोरिकली भी ये स्लो पीरियड होता है। तो इसमें जो है ना आप लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 3 साल को ज़हन में रखते हुए कि प्रॉपर्टी ने अब गेन करना है, डाउन साइकिल ख़त्म हो चुका है, अप साइकिल स्टार्ट हो चुका है, और ये स्टार्ट हुआ है। मैंने पहले भी वीडियो में लास्ट जो है ना मंथ में जो है ना फरवरी के अपना जनवरी के मार्केट एक्शन में कहा था कि ये अभी आपने ट्रेलर देखा है, फ़िल्म तो अभी शुरू होनी है। जब पैकेज आएगा तो चीज़ें रिड्यूस होंगी, टैक्स रिड्यूस होंगे, तो फिर तो प्रॉपर्टी ने लॉन्ग टर्म गेन करना है। ये शॉर्ट टर्म में तो जो चौके चक्के लग गए सही गेन तो अब आपको नज़र आने हैं, स्लो स्टेडी गेन वाले वो शुरू होने हैं पैकेज अनाउंसमेंट के बाद। और पैकेज आ जाता है 15 मार्च तक तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आता, सॉरी 15 रमज़ान तक नहीं भी आता तो कुछ भी नहीं है, बजट पे ये आना ही आना है सारा कुछ, ठीक है।
बजट में आ जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा, और ज़्यादा लीगल उसको बैकिंग होगी। तो अभी जो है ना, अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये फरवरी के लास्ट वीक में भी अनाउंसमेंट हो सकती है और 15 मार्च से पहले पहले इंशाल्लाह हो जानी है। 99.99 चांस यही है, 0.01% चांस जो है वो बजट में अप्रूवल का है। अप्रूवल इसने होनी है, मेरे हिसाब से ये 100% अप्रूव्ड है, अनाउंसमेंट बस बाकी है। ठीक है, और उसके लिए जो है बस वेट करें थोड़ा सा, आ जाती है न्यूज़। ये जो रोज़ ऊपर नीचे चीज़ें आ रही हैं इनसे घबराएं नहीं, ये इसी तरह होता है, मारो मारी पड़ी हुई है। जिन्होंने ट्रेन मिस की है वो मनफी खबरें फैला रहे हैं, और जिन्होंने मतलब बाय किया हुआ है वो अपने अपने प्रोजेक्ट के गीत गा रहे हैं। आप इसमें अपना ज़हन इस्तेमाल करें, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी रिकवरी की तरफ चल पड़ी हुई है, उसको चीज़ों को सेल ना करें, आगे बाय करें। फर्दर जो है ना, अच्छी तरह देखभाल के अभी बाय करें। पैकेज के बाद ये चीज़ें आपको 15, 20, 30% हाई प्राइस पे मिलनी है। क्या फ़ायदा अपना उसमें ज़ाया करने के पैसे? यहाँ से पैसे नीचे नहीं जाते आपके, ज़ाया नहीं होते, ऊपर कितने जाते हैं। सिर्फ ये जितनी जल्दी आ जाएगा पैकेज उतनी ज़्यादा तेज़ी से मार्केट मूव होना शुरू हो जाएगी। ये फ़र्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं भी आता तो 2-3 महीने तो वैसे ही ये बड़े अच्छे होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी नीचे नहीं जाने वाली, ये भूल जाए अब आप। शुक्रिया। मेरा नंबर +923044929992 अपने फ़ोन के अंदर सेव करें। अपना अगर अपने मेरे 1000 व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें से किसी में ऐड होना है कि इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे आपको मिस ना हो जाए, आप ग्रुप में आए, लाहौर रियल एस्टेट के जो है ना उसमें मेंबर बने और एंजॉय करें। डेली वहाँ पे हम रेट अपडेट करते हैं, न्यूज़ अपडेट करते हैं, वीडियोज़ अपडेट करते हैं, एनालिसिस अपडेट करते हैं। यू विल लव इट। जो लोग ग्रुपों में नहीं है लाहौर रियल एस्टेट के, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। जो है उनसे पूछे जाके कि कितना मज़ा आता है और कितना फ़ायदा होता है उनको। अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।